Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question, question number 3. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड आउट करते हैं. The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family and also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे इसने हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है एक टेबल के फॉर्म में और उसके साथ साथ नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं और इसमें इसने हमें निकालने को क्या कहा है, मोड. सबसे पहले इसने कहा है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर. मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे ये मोड की ही बात कर रहा है, ठीक है. और साथ साथ इसने मीन भी निकालने को कहा है. दो चीजें इसने निकालने को कही है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमारा मॉड क्या होता है. तो मॉड का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक, यही फॉर्मूला होता है मॉड का. तो अब यहां पे हमको क्या देखना है, हमें मॉड निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्या है. तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, यही फ्रीक्वेंसी है ना. तो जब ये फ्रीक्वेंसी है तो इसमें देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रही है. देखिए यहां देखिए ये आ रही है, ये जो हमारा 40 नंबर है, 40 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा है. आप कंपैरिजन करिए सब में तो 40 हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 40. तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको क्या लिखते हैं, F1 से डिनोट करते हैं, ठीक. अब जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्ड में जो इंटरवल है, उस इंटरवल की जो लोएस्ट वैल्यू है, उस लोएस्ट वैल्यू को हम क्या मानते हैं, L. समझ में आई. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो सामने जो इंटरवल है, उस इंटरवल में जो लोएस्ट इंटरवल है उसको हम मानते हैं L. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. नाउ इस F1 जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी हमारी F0 और उसके जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी हमारी F2. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. तो हमारे पास लगभग सारी निकल आई हैं, बस कौन सा बचा है वो हमारे पास H. तो H हमारा क्या होगा, देखो H होगा हमारा, H जो है वो इसका इंटरवल का डिफरेंस होगा. तो आप इसका इंटरवल का डिफरेंस आप देख सकते हैं सभी का सेम ही है. तो कितना आएगा, H की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 500. कितनी है, 500. ओके, नाउ अब हमारे पास लगभग सारी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है. ठीक, तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं. L की वैल्यू क्या आई है हमारी 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या है हमारी 40 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 40 है हमारा, माइनस F0 की वैल्यू है 24 और F2 की वैल्यू कितनी है 33. ठीक, इंटू H की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 500. ठीक, तो ये हमारा बस इसमें सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए. इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ. आंसर है 1847.83 रुपीज. ठीक है, ये रुपीज में आंसर निकल के आएगा. ओके, तो ये हमारा आंसर है. ओके, नाउ अब हम आते हैं कि अब हमारा मीन कैसे निकलेगा. तो आइए अब हम निकालते हैं मीन. मीन का फॉर्मूला यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं. तो देखिए मीन का फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है A प्लस समीशन Fi इंटू UI डिवाइडेड बाय समीशन Fi इंटू H. ठीक, यहाँ पे हम मीन का फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं. तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, A निकालना है, Fi UI की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, साथ साथ हमें UI भी निकालना पड़ेगा और H भी निकालना पड़ेगा. ठीक, तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं A. A निकालने के लिए मेरे को इंटरवल का एक मिड पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, जिसको मैं कहूंगा X. ठीक, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले xi की वैल्यू निकालता हूँ. तो xi की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें मिड पॉइंट क्या होगा, इसमें मिड पॉइंट होगा 1250. ठीक है, इसका मिड पॉइंट होगा 1750, इसका मिड पॉइंट होगा 2250, इसका मिड पॉइंट होगा 2750, इसका मिड पॉइंट होगा 3250, इसका मिड पॉइंट होगा 3750, इसका होगा 4250 और इसका होगा 4750. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. जब हमारी x की वैल्यूज ये आ गई तो इसमें से हम किसी एक को हम a मान लेते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको a मान लिया है, 2750 को मैंने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. ठीक है, मान ली है. अब जब मैंने ये मान ली है तो इसके अकॉर्डिंग
एक्स आई के अकॉर्डिंग मैं यू आई भी निकाल सकता हूं। तो यू आई निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यूज तो हमें ये गिवन है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, अब यहाँ पे एच की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो एच की वैल्यू हमने जैसे पहले मॉड में निकाला वैसे इसमें निकालेंगे। तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ एच की वैल्यू होगी, देखो हर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कितनी आएगी 500। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 500। अब इसको हम बस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब यू आई में हम सबसे पहले हम रखते हैं एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू रखी हमने जब ये, और इसमें से इसको माइनस किया ए को और डिवाइडेड बाय एच किया, तो ये आ गया -3। सिमिलर हम ये ऐसे ही इसमें करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा -2। फिर यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू हम ये रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि यही वैल्यूज आने वाली है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम एफ आई इंटू यू आई की। तो यू आई तो हमारा ये हो गया और एफ आई क्या है ये, इन दोनों की अब हमें प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लिखते हैं। देखिए 24 इंटू 3 कितना आ गया -72, 40 इंटू 2 -80, 33 इंटू -3 -1, तो ये आ गया -33, 28 इंटू 0 कितना आ गया 0, 30 इंटू 1 कितना आ गया 30, 22 इंटू 2 कितना आ गया 44, 16 इंटू 3 ये आ गया 48 एंड 7 इंटू 4 ये आ गया 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें समीशन निकालना है एफ आई इंटू यू आई का। तो एफ आई इंटू यू आई का समीशन हमारा क्या आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका समीशन आएगा वो आएगा -35। ठीक है, और समीशन एफ आई ये है ना, इसका समीशन और करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 200। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 200। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे आपका मैच करना चाहिए, 200 आपका समीशन आना चाहिए। अब देखिए ए की वैल्यू हमें गिवन है, समीशन एफ आई यू आई हमारा निकल गया, समीशन F1 भी हमारा निकल गया। अब क्या बचा, एच और बचा वो भी निकल गया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मीन का ए की वैल्यू कितनी है 2750 प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई, समीशन एफ आई इंटू यू आई कितना हुआ -35 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई कितना है 200 और इंटू एच कितना है हमारा 500। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर खुद निकालेंगे। ओके, बस आपको ये तरीका आना चाहिए कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टू सपोर्ट माय इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट।